नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। आज मेरे एक ईसाई गर्लफ्रेंड रूहामा पॉल जो लखनऊ से है, उनका मूड अच्छा है, इसलिए मैं इस वीडियो में यहोवा को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो यहोवा का बहुत बुरी तरह से रेला होता। तो इसके लिए मैं आज लेता हूँ यीशु को। तो हिंदू धर्म के भगवानों का यीशु, यहोवा या पवित्र आत्मा से कोई तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु, यहोवा, पवित्र आत्मा ये सब हिंदू धर्म के भगवानों के पाँव की धूल भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म के भगवानों की इनसे तुलना करना बेकार है। कभी धरती के धूल की तुलना आसमान से हो सकती है क्या? तो उसी सिलसिले में यीशु की तुलना करते हैं जाकिर नायक से। चलो देखते हैं यीशु जाकिर नायक से जीत पाते हैं या नहीं। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इस अल्टो की बैंड बजाइए। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर रखे हैं और तुलना की है यीशु की और जाकिर नायक की। तो इस विषय के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ अपने दूसरे चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियन अनसेंसर्ड में। तो यहाँ पे मैंने पहले लिया है हैंडसम में। तो यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर लगा रखी है, यीशु की और एक पिक्चर जाकिर नायक की। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो लेफ्ट साइड में यीशु है, इनकी हर जगह यही पिक्चर दिखाई जाती है। इनके गोरे गोरे गाल हैं, नीली नीली आंखें हैं, सुनहरे इनके बाल हैं, लंबे चौड़े हैं और स्मार्ट हैं। लेकिन ये झूठ है। जो आप ये बीच में पिक्चर देख रहे हैं, ये है असली फोटो यीशु की। कोई भिखारी से कम नहीं लग रहे हैं। और दूसरी तरफ है जाकिर नायक, जो इनकी फोटो उपलब्ध है इंटरनेट में, मैंने वहीं से लिया है। और ये क्या लगते हैं माशा अल्लाह, एकदम बकरे की तरह। तो यहाँ पे यीशु को वैसे माइनस में नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन मैं कोई पक्षपाती नहीं करता हूँ, तो इसके लिए मैं दोनों को देता हूँ 0 नंबर। तो दूसरे चरण में आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो बाइबल में हम देखते हैं यीशु का कहीं पे भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। कभी कोई वो केजी के स्कूल में या फिर प्राइमरी स्कूल में या फिर सेकेंडरी स्कूल में या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं पे नहीं गए हैं। और दूसरी तरफ अगर जाकिर नायक का देखते हैं तो इनका एमबीबीएस किया हुआ है और उसके बाद ये इस्लाम के प्रचार में लग गए, लेकिन इनके एमबीबीएस का सर्टिफिकेट कहीं नहीं दिखाई देता है। लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए मैं यीशु को देता हूँ 0 नंबर और जाकिर नायक को मिलता है 1 नंबर। और फिर उसके आगे पैरामीटर है की स्किल का। तो एक तरफ यीशु का स्किल दिखाया जाता है कि वो चमत्कार करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं थूक लगा के, एक अच्छा लीडर होने का दावा किया जाता है। और दूसरी तरफ जाकिर नायक का देखा जाए तो इन्हें दिखाया जाता है कि इनका इस्लाम में और बाकी रिलीजन में अच्छा पकड़ है। ये डिबेट करते हैं, इन्होंने खुद का चैनल बनाया पीस टीवी करके, और ये इस्लाम का दावा करते हैं और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। तो यहाँ पे मैं यीशु को देता हूँ 1 नंबर और जाकिर नायक को भी मिलते हैं 1 नंबर। और उसके आगे आता है जॉब प्रोफेशन का। तो बाइबल में आप पढ़ेंगे कि यीशु कारपेंटर थे, वो बड़े ही थे, वो लकड़ी का काम करते थे, दरवाजे खिड़की ये बनाते थे। और दूसरी तरफ जाकिर नायक का दिखाते हैं कि ये डॉक्टर है एमबीबीएस का, लेकिन इनके सर्टिफिकेट या इनके ट्रेनिंग इसका कहीं पे प्रमाण नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ यीशु को 1 नंबर। और जाकिर नायक का हर जगह बोला जाता है कि इन्होंने डॉक्टरी की है और अमेरिका में ट्रेनिंग और वहाँ पे जॉब में थे, तो इसके लिए मैं इनको देता हूँ 1 नंबर। अब उसके आगे आता है लॉजिकल मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो पहले यीशु को देखते हैं। तो बाइबल में यीशु जब भी किसी को ठीक करते हैं वो
थूक लगा के काम करते हैं। तो इसके लिए आपको रेफरेंस मिलता है मार्क 7 का 31 से लेके 37 तक, जहाँ पे वो गूंगे और बहरे आदमी को ठीक करते हैं। और उसके आगे मार्क में ही देखेंगे 8 का 22 से 26, वहाँ पे भी अंधे आदमी को ठीक करते हैं। और जॉन के 9वें चैप्टर का 1 से 7 में तो यहाँ पे वो अंधे आदमी को थूक लगा के ठीक करते हैं। कभी वो मिट्टी को थूक में मिला के अंधे की आंख में लगाते हैं और कभी कभी डायरेक्ट थूक देते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं जाकिर नायक का। इनका बताते हैं कि इन्होंने MBBS किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। और इनके कैरियर का देखा जाए तो 1991 में ये डॉक्टर इसरार अहमद से मिले थे और उसके बाद इन्होंने दावा चालू कर दिया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लग गए। और इनके गुरु भी थे अहमद दीदात करके। तो लॉजिकल मेडिकल ट्रीटमेंट में यीशु को मिलते हैं 0 नंबर और जाकिर नायक को 1 नंबर। और उसके आगे पैरामीटर है ड्रिंकिंग अल्कोहल का। तो पहले आते हैं यीशु की तरफ। और आप लोग को पता होगा कि काना में शादी थी, वहां पे यीशु ने दारू बना के पी थी और पिलाई भी थी। तो इसका रेफरेंस आपको मिलेगा जॉन 2 का 1 से 11। और उसके आगे आप मैथ्यू 11 का 19, लूक 7 का 34 भी पढ़ेंगे, वहां पे भी उन्होंने दारू पी थी। और उसके आगे लूक 22 का 14 से 20, मैथ्यू 26 का 29, मार्क 14 का 25, 1 कोरिन्थियन 11 का 25। तो वहाँ पे सब दिखा रखा है कि फसह के पर्व में यीशु ने दारू पी थी। और उसके आगे जॉन 19 का 28 से 30, वहाँ पे यही दिखाया गया है कि यीशु ने सूली पे दारू पी थी, कोई विनेगर नहीं। और दूसरी तरफ जाकिर नायक का है कि जैसे इस्लाम में बोला गया है दारू नहीं पीना करके, तो वो नहीं पीते। तो यहाँ पे मैं देता हूँ यीशु को फिर से 0 नंबर और जाकिर नायक को 1 नंबर। और अगला पैरामीटर आता है होमोसेक्सुअलिटी का। तो यहाँ पे एक तरफ यीशु है जो मैथ्यू 26 के 48 से 49 तक, मार्क 14 का 44 से 45 तक, लूक 22 का 48 से 49 तक, वहाँ पे यहूदा यीशु की पप्पी ले रहे हैं, चुम्मी चुम्मी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जाकिर नायक का देखेंगे तो इस्लाम के हिसाब से वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को मना किया गया है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ यीशु को 0 नंबर और जाकिर नायक को 1 नंबर। फिर अगले पैरामीटर में आता है ह्यूमैनिटी, स्लेवरी एंड। तो पहले यीशु का देखते हैं। आप लोगों को पता होगा जब यूरोप वालों ने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में गुलाम बनाया तो वहाँ पे उन्होंने ईसाईयत को फैलाया और उन्होंने बाइबल की शिक्षा को ही फॉलो किया कि लोगों को गुलाम बनाओ। और उस चीज़ को सही दिखाने के लिए ये बाइबल के साथ साथ मिशनरियों को भी लेके जाते थे ताकि उनको शारीरिक गुलाम बनाया जाए और बाइबल दिखा के मानसिक गुलाम बनाया जाए। और दूसरी तरफ जाकिर नायक का देखते हैं। जुलाई 2016 में ढाका में एक अटैक हुआ था। वहाँ पे यही कहा था कि वो जाकिर नायक की वीडियो से बहुत प्रभावित है और इसके लिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो यहाँ पे मैं यीशु को देता हूँ 0 नंबर और जाकिर नायक को भी 0 नंबर। और अगला और आखिरी पड़ाव आता है बायसनेस का। तो यहाँ पे एक तरफ यीशु है जो बोलते हैं अगर तुम मुझे ग्रहण करोगे तभी स्वर्ग जाओगे। और जब कनानी स्त्री आती है तो उसको कुत्ता करके भगा देते हैं। और जो मूसा का पुराना नियम था उसको उन्होंने हटा दिया। और दूसरी तरफ जाकिर नायक का आता है, वो बोलते हैं कि हर चीज़ अच्छा है, ये प्रेम का संदेश फैलाते हैं इस्लाम में रह के, लेकिन कुरान इसे स्वीकार नहीं करता है, ये झूठे भी हैं और हिपोक्रेट भी हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ यीशु को 0 नंबर और जाकिर नायक को भी 0 नंबर। तो आपके सामने मैंने पोस्ट लगा रखा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यीशु को मिलते हैं 2 नंबर और जाकिर नायक को मिलते हैं 6 नंबर। तो यहाँ पे जाकिर नायक यीशु से जीत गए 4 नंबर से। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई भी अब्राहमिक रिलीजन का भगवान हिंदू धर्म के भगवानों के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। और यहाँ पे यीशु जाकिर नायक से भी हार गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।